हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है पावर ऑफ कर्मा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत से नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड का प्रोनाउंस करती जाऊंगी ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो जब भी आप कोई बुक रीड करें तो आपको पढ़ने में आसानी हो, आप उसे आसानी से पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ कर्मा। मैं आपको इसकी रीडिंग करूंगी और आपको इसकी हिंदी में स्टोरी भी समझा दूंगी ताकि आपके लिए स्टोरी भी समझ में आ जाए आपको और आपको इंग्लिश की रीडिंग भी आसानी से कर सके। पावर ऑफ कर्मा, काम की शक्ति या कर्म की शक्ति इसे कहेंगे। वंस देयर वॉज आ kind farmer named Ramesh who lived in a small village. Once there was a kind farmer named Ramesh who lived in a small village. एक बार रमेश नाम का एक फार्मर मतलब किसान था, काइंड दयालु किसान था। Who lived in a small village, जो एक छोटे से गांव में रहता था। मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग के बाद आपको उसका मायने भी बता दे रही हूँ, कहानी स्टोरी भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, रीडिंग तो करें, रीडिंग साथ में आपको स्टोरीज भी समझ में आए ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। वंस एक बार, देयर वॉज अ काइंड फार्मर, एक जो है दयालु किसान था। नेम्ड रमेश, जिसका नाम रमेश था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो छोटे से गांव में रहता था। ठीक है। ही बिलीव्ड, विश्वास करता था। इन डूइंग गुड डीड्स एंड हेल्पिंग अदर्स। ही बिलीव्ड इन डूइंग गुड डीड एंड हेल्पिंग अदर्स। वो यकीन रखता था, वो विश्वास करता था। इन मीन्स में, डूइंग गुड डीड्स अच्छे काम करने में विश्वास रखता था। एंड हेल्पिंग अदर्स, और वो दूसरों की मदद करता था। ही बिलीव्ड इन डूइंग गुड डीड्स एंड हेल्पिंग अदर्स। मैं थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को समझने में और पढ़ने में आसानी हो, आपकी बुक रीडिंग भी आपकी इम्प्रूव हो, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी आ जाए और आपको समझ में भी आए कि किस तरह इंग्लिश को पढ़ते हैं और समझते हैं स्टोरीज को। वन डे वाइल वर्किंग थ्रू द फील्ड्स। वन डे वाइल वर्किंग थ्रू द फील्ड, एक दिन खेतों से गुजरते समय, वॉकिंग करते हुए, चलते समय। ही सॉ एन इंजर्ड बर्ड, गुजरते समय ही सॉ, इसने देखा, एन इंजर्ड बर्ड, एक घायल चिड़िया को। जब वो खेत पे काम करने जा रहा था तो उसने एक घायल चिड़िया को देखा। रमेश जेंटली पिक्ड इट अप। पिक्ड इट अप की मीनिंग होती है उठा लिया। ठीक है, उसने जल्दी से, जेंटली, सावधानी से, बहुत अच्छे धीरे वाले हाथों से धीरे से उठाया। जेंटली मीन्स धीरे से, बहुत प्यार से, जेंटली से। टुक इट होम एंड केयर्ड फॉर इट अंटिल इट हील्ड। वो उसे जो है घर ले आया। टुक इट होम, वो उसे घर ले आया। एंड केयर्ड फॉर, उसकी सेवा की। इट अंटिल इट हील्ड, जब तक वो ठीक नहीं हो गया पक्षी, उसने उसकी सेवा की। Ramesh gently picked it up, took it home
and cared for it until it healed. जब तक उसकी सेवा की, केयर किया, ख्याल रखा, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गया, उसका जख्म भर नहीं गया चिड़िया का. ठीक है. When the bird was strong enough to fly. When the bird was strong enough to fly. जब जो है चिड़िया जो है स्ट्रांग हो गई, काफ़ी उड़ने लायक हो गई, तो he released, उसने छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, इट बैक इनटू द स्काई, उसने उसे आज़ाद कर दिया. जब चिड़िया जो है ठीक हो गई, उड़ने लायक हो गई, इतनी मजबूत हो गई, तो उसने उसे आज़ाद कर दिया, रिलीज़ कर दिया, वापस उसको भेज दिया स्काई में, आसमान में. मंथ्स लेटर, मंथ्स लेटर आ टेरिबल स्टॉर्म, टेरिबल स्टॉर्म भयानक आंधी. ठीक है, मीनिंग याद कर लीजिए. टेरिबल स्टॉर्म भयानक आंधी. ठीक है. हिट द विलेज, मंथ्स लेटर बहुत महीनों के बाद गांव में एक भयानक आंधी आई. ठीक है. द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड मैनी क्रॉप्स. हैवी रेन से, भारी वर्षा से बहुत सारी फसलें जो हैं बर्बाद हो गई. डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई. एंड द विलेजर्स वर वरीड अबाउट देयर फूड सप्लाई. इतनी भारी बारिश हुई कि सारी फसलें ख़राब हो गई. जो गांव वाले थे, द विलेजर्स, गांव वाले, वरीड थे, चिंतित थे, अबाउट फूड सप्लाई, फूड की सप्लाई के लिए, खाने के मतलब आने जाने की आपूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए परेशान थे. मंथ्स लेटर आ टेरिबल स्टॉर्म हिट द विलेज. द हैवी रेन destroyed many crops and the villagers were worried about their food supply. कुछ महीनों बाद आंधी आई भयानक सी, तो वर्षा बहुत हुई, बारिश बहुत हुई, तो सारी फसलें ख़राब हो गई. तो गांव वाले जो हैं फूड खाने के लिए बहुत परेशान थे, चिंतित थे. सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से, इसकी मीनिंग होती है आश्चर्यजनक रूप से. सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली. दोस्तों मुझे पता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ, रीड भी करूँ, और आपको स्टोरी समझ में भी आए, ताकि आप बाद में स्टोरीज़ को समझ सकें, सेंस निकाल सकें. एकदम इजी वे में मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी बता दूँगी, रीडिंग भी करा दूँगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो. सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से. सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से. रमेश, पोस्ट ऑफ एस लिखा है, रमेश की फार्म रिमाइंड्स अनटच्ड बाई द स्टॉर्म. रमेश फार्म रिमाइंड्स अनटच्ड बाई द स्टॉर्म. रमेश का जो फॉर्म था, वो मतलब जो खेत था, वो रिमेंड रहा, क्या रहा, अनटच्ड बाय द स्टॉर्म, वो आंधी से महफूज रहा, वो अछूता रहा, उसको आंधी ने छुआ नहीं. हिज क्रॉप्स वर हेल्दी एंड सेव. उसकी जो फसल थी, हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वर थी,
हेल्दी एंड सेफ, उसकी स्वस्थ और साफ सुरक्षित थी, उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल महफूज थी, उस आंधी ने उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। everyone in the village was amazed and asked him how this happened हुआ, happened की मीनिंग हुआ। His crops were healthy and safe. Everyone in the village was amazed. हर कोई विलेज में, गांव में amazed था, मतलब आश्चर्यचकित था। And asked, पूछा, him उससे, how this happened, ये कैसे हुआ। सबने उससे पूछा, रमेश से, कि तुम्हारी फसल बची तो बची कैसे, हम सब की तो बर्बाद हो गई। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया। एंड सेड, दिस इज द पावर ऑफ कर्मा। ये कर्मा का मतलब कर्म का शक्ति है, कर्म की शक्ति है, ये काम की शक्ति है जो मैंने की थी, मैंने एक अच्छा काम किया था। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, दिस इज द पावर ऑफ कर्मा, ये अच्छे कर्म की शक्ति है। व्हेन वी डू गुड, when we do good for others, when we do good for others, जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं या के लिए अच्छा करते हैं, good things come back to us, तो अच्छी चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं। when we do good for others, good things come back to us, जब आप किसी दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। he then shared his harvest, उसने अपनी फसल को शेयर किया सबके साथ, मतलब साझा किया या बांटा। विद द विलेजर्स, गांव वालों के साथ। प्रूविंग दैट काइंडनेस, प्रूविंग दैट काइंडनेस, अपनी दयालुता को प्रूव किया, साबित किया। ऑलवेज ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स, हमेशा लाती है अवार्ड्स, मतलब इनाम ले आती है। दयालुता जो है हमेशा अपने साथ इनाम ले आती है। ही देन शेयर्ड हिज हार्वेस्ट विद द विलेजर्स, प्रूविंग दैट काइंडनेस always bring rewards. From that day, उस दिन से, from that day, the villagers, जो गांव वाले थे, understood, समझ गए, understood the importance, समझ गए, महत्व समझ गए, ऑफ डूइंग गुड डीड्स मीन्स होता है काम या कर्म, ठीक है। अच्छे कर्म के बारे में उस दिन के बाद से गांव वाले सीख गए। एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिए, हेल्पिंग, मदद करना, वन अनदर, एक दूसरे की मदद करना, उसके बाद से उन लोगों ने शुरू कर दिया। फ्रॉम
That day the villagers understood the importance of doing good and started helping one another. उस दिन के बाद से गांव वालों ने अच्छे कर्म के महत्व को समझा और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी. They realized, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखेंगे, realized, ठीक है, realized. उन्हें एहसास हुआ that karma always finds its way back to those who do good. They realized that karma always finds its way back to those who do good. उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें ये एहसास हुआ कि जो है काम जो है हमेशा उन लोगों के पास लौटता है जो अच्छे काम करते हैं. अच्छे कर्म जो है, कर्मा जो है हमेशा पहुंचता है. अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा. ऐसा नहीं है, कर्मा हर किसी के पास लौट कर आता है. तो आप लोगों को इससे क्या सीख मिली कि आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट पाएंगे, बुरे काम करेंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग को मेरा ये नया कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा. तो दोस्तों, मैं आपको एक बार इस कहानी को फिर से रिवीजन दे देती हूँ. वंस देयर वॉज अ काइंड फार्मर नेम्ड रमेश हु लिव्ड इन अ small village. He believed in doing good deeds and helps other. One day, while working through the field, he saw an injured bird. Ramesh gently picked it up, took it home and cared for it until it healed. When the bird was strong enough to fly, he released it back into the sky. इतना समझ आया? एक फार्मर था, रमेश नाम का किसान था, जो एक छोटे से गांव में रहता था और वो अच्छे कर्म पर विश्वास रखता था और दूसरों की हेल्प करता था. एक दिन वो जब खेत में जा रहा था तो उसे एक घायल चिड़िया मिली, तो उसने उसे उठाया, बहुत प्यार से उसकी केयर की, यहाँ तक कि उसके जख्म जो है भर गए. तो उसने जो वो बर्ड थी वो स्ट्रांग हो गई, तो उसने उसको स्काई में उड़ा दिया. मंथ्स लेटर, बहुत समय के बाद, बहुत मतलब महीनों के बाद, आ टेरिबल स्टॉर्म हिट द विलेज. द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड, मतलब नष्ट कर दिया, मैनी क्रॉप्स एंड द विलेजर्स वर वरीड अबाउट देयर फूड सप्लाई. बहुत सारे जो हैं गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी सारी फसलें ख़राब हो चुकी थी. सरप्राइजिंगली रमेश फार्म्स रिमेन्ड अनटच्ड बाय द स्टॉर्म. एक सरप्राइजिंगली बात ये थी, आश्चर्यजनक बात, कि जो किसान का खेत था, रमेश का खेत था, वो जो है बिल्कुल अछूता था उससे, आंधी तूफान से. हिज क्रॉप्स वर हेल्दी एंड सेफ. उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी, अच्छी थी, साफ सुथरी, सुरक्षित थी. उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ. एवरीवन इन द विलेज वॉज अमेज्ड एंड आस्क्ड
हिम, हर कोई जो है, जितने भी विलेज के गांव के लोग थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे और मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा था उन्हें। उन्होंने इसलिए पूछा हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ। उससे सबने पूछा ये कैसे किया, तुम्हारा खेत तो बिल्कुल साफ सुथरा है, कैसे है ऐसा। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा दिस इज द पावर ऑफ कर्मा, ये अच्छे कर्म की शक्ति है। व्हेन वी डू गुड फॉर एवर अदर, गुड थिंग्स कम बैक टू अस, जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बैक में पूरा मतलब कम बैक वापस आएगा, आपके साथ अच्छा होगा। ही देन शेयर्ड हिज हार्वेस्ट विद द विलेजर्स, उसने अपनी फसलों को अपने किसान भाइयों के साथ जो है शेयर किया, ठीक है। प्रूविंग डैट काइंडनेस अदर्स ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड, उसने ये प्रूव किया कि काइंडनेस, दयालुता जो है एक इनाम की तरह होती है। फ्रॉम डैट डे द विलेजर्स अंडरस्टूड द importance of doing good deeds, उस दिन के बाद से लोगों को समझ आ गया कि अच्छे कर्म का क्या महत्व है। एंड स्टार्टेड हेल्पिंग वन अनदर, और वो एक दूसरे की मदद करने लगे। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, डैट कर्मा ऑलवेज find its way back to those who do good, कर्मा जो है वापस आता है, जिसके साथ अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, उसके लिए शुक्रिया। आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वही मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ताकत देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Keep watching, keep learning.